ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लटर में हम लोग टेक्स्ट स्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद की टेक्स्ट स्टाइल कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग थीम डिफ़ाइन करेंगे, खुद का थीम कैसे बना सकते हैं, लाइट थीम और डार्क थीम कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग टेक्स्ट थीम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये मैंने एक पहले ही पिछले वीडियो में बनाया था एक नया फाइल जिसमें मैंने दो थीम डिफाइन किए थे। पहला का नाम था लाइट थीम, दूसरा का नाम है डार्क थीम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि अगर इसमें आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप लिखो टेक्स्ट थीम, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट थीम बहुत सारा डिफाइन कर सकते हो। अब देखो टेक्स्ट थीम पे अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि टेक्स्ट थीम के अंदर बहुत सारी ऐसी टाइप है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले लार्ज, डिस्प्ले मीडियम, डिस्प्ले स्मॉल और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। ये मैं बताऊंगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मतलब हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। एक मेरे पास वो बना हुआ है, उसका यूज़ करेंगे हम लोग यूआई, और वो यूआई के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि उसका यूज़ हम लोग कब करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये यूआई है मेरे पास। अब हम लोग टेक्स्ट थीम क्यों डिफाइन करते हैं वो समझेंगे। जैसे मान लो कि ये जो यूआई बना हुआ है, इसमें अगर मैं सबसे पहला टाइटल की बात करें तो इसका जो साइज है वो हमारे पास 34 है। ठीक है, और इसका कलर ब्लैक है, और इसका जो मतलब वेट है वो बोल्ड है। ठीक है, एक हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल मिल गया कि एक का जो बोल्ड, ठीक है, 34 साइज है और कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, पहला टेक्स्ट स्टाइल ये है। अब इसको हम लोग मान लो कि इसका नाम देते हैं हम लोग कि ये जो हमारा है वो हेडिंग का स्टाइल है, इस तरह से। अब जहाँ जहाँ भी हम लोग को हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी टाइप की टेक्स्ट स्टाइल यूज करेंगे। इसमें भी देखो बोल्ड 34 और कलर ब्लैक। अगर कहीं और पे अगर उस तरह की बड़ी सी हेडिंग हम लोग को ज़रूरत पड़ा होगा तो उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो पहला जो हम लोग को स्टाइल मिला वो 2 पेज में यूज है। अब दूसरा ये हो गया, इसका नाम मान लो हम मेरे पास कितना है, तो इसका जो वेट है वो है, मतलब इसका साइज है 15। ठीक है, कलर ब्लैक, और इसका जो वेट है वो मान लो हम यहाँ पे मीडियम रखते हैं। ठीक है, मीडियम है, तो इसका भी नाम नीचे लिख देंगे हम लोग इस तरह से कि इसका जो मीडियम था, मीडियम, और साइज 15 है और कलर ब्लैक है। अब इसको मान लो हम लोग देते हैं बॉडी, कि ये जो है बॉडी वाली टेक्स्ट है। अब जहाँ जहाँ पे हम लोग लिखें उस तरह से देखो, इसका रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग मान लो मीडियम कंसिडर करते हैं। तो रेगुलर यहाँ पे देखो 15 रेगुलर। यहाँ पे भी अगर उस तरह की टेक्स्ट हो, कौन सी है, तो ये वाला अगर देखें तो इसका 12 है, तो वो नहीं है हमारा। अगर कहीं और पे उस तरह की टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो हमारा ये भी 12 वाला है, ये भी 12 वाला है। ठीक है, और उस तरह की अगर कहीं और पे लिखा हो तो यहाँ पे एक 12 है और ये सिर्फ बोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ने 2 स्टाइल निकाल लिया। अब एक और स्टाइल निकाल लेंगे जिसका नाम होगा रेगुलर। ठीक है, रेगुलर, और इसकी जो साइज होगी वो 12 होगा। और ये वाली जो टेक्स्ट स्टाइल है वो बहुत जगह यूज है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे भी है। ये देखो यहाँ, ये नीचे वाला, यस, यहाँ पे देखो ये 11 किया हुआ लेकिन 12 होना चाहिए था उसका। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो कहाँ कहाँ पे यूज है। देखो यहाँ पे 12 रेगुलर है, यहाँ पे 12 रेगुलर है, यहाँ पे भी वही वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि हमारी जो ऐप है उसमें सिर्फ इतना ही स्टाइल है। ठीक है, और अगर आपका ऐप में स्टाइल है तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी जो ऐप है उसमें इतना स्टाइल है। अब ये एक कॉमन स्टाइल है जो हमारी ऐप में सारी जगह यूज हो रही है। तो अगर आप इस तरह से काम करो जैसे कि मैंने फ़िलहाल के लिए काम किया था,
किस तरह से, यहाँ पे मैंने लगाया टेक्स्ट स्टाइल, एक नाम लिखने के लिए जिसका स्टाइल होता है वो मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरी बार नंबर लिखने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल लगाया। अब ये तो हमारी जो ऐप है एक पेज का ऐप है, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। लेकिन आपकी जो पेज है, आपकी जो ऐप है, वो मान लो इतना सारा पेज है उसके अंदर। अब इतने सारा पेज में आपको यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना, तो यहाँ पे अलग से टेक्स्ट स्टाइल लगाओ, फिर यहाँ पे स्टाइल लगाओ, फिर इसमें लगाओ, यानी जितना टेक्स्ट दिख रहा है वहाँ पे अलग अलग बार हर बार आपको टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई भी ऐप बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं हो, हर चीज़ को अलग अलग बार मतलब टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट थीम का, ठीक है। हम लोग एक यूनिवर्सल टेक्स्ट थीम बना लेते हैं और फिर हम लोग जब भी स्टाइल का यूज़ करना हो वहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे काम करेंगे। तो ये हमारा कुछ सिंपल है, इसका यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट थीम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा थीम है, थीम वाला पेज, इसमें आ जाएंगे। टेक्स्ट थीम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको नाम पता करना है कि हमारी जो टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है उसके हिसाब से हम लोग नाम रखेंगे। जैसे कि ये हमारा बड़ा वाला टेक्स्ट था, तो इसका मैंने नाम रख दिया हेडिंग। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो लिखोगे हेडिंग, तो ये देखो ये वाली चीज़ें यूज नहीं करना है। हेडिंग 2 जिसमें भी इस तरह से लाइन कटा हुआ रहेगा वो नहीं यूज करना आपको। जैसे मैं लिखता हूँ हेडलाइन लार्ज। अब आपकी जिस टाइप की टेक्स्ट स्टाइल है उस टाइप से आप नाम रख सकते हो, नाम रखने की कोई भी वो बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। हेडलाइन लार्ज लिखा मैंने और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल रख दिया, ठीक है। अब जो हमारी जो पहली फॉन्ट थी उसका नाम था, उसका जो साइज़ था वो फॉन्ट साइज 34 था, उसका जो फॉन्ट वेट था वो बोल्ड था, तो यहाँ पे मैं बोल्ड लिख देता हूँ। और उसकी जो कलर थी वो कलर्स डॉट ब्लैक था, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया। अब दूसरी जो हमारे पास हेडिंग, मान लो कि आपके पास एक और हेडिंग है जो कि कुछ इस तरह से, उसका हेडिंग का साइज है 25 और इसका जो वेट है वो मान लो 500 का वेट है, ठीक है। और कलर जो है वो इसका रेड कलर का है, तो ये हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी आके मान लो एक और हेडिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडलाइन मीडियम। आप 3 हेडिंग डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडलाइन लार्ज, हेडलाइन मीडियम और हेडलाइन स्मॉल, आप 3 इस तरह से हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। मैं ये वाला स्टाइल को कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ, इसकी जो सिर्फ कलर साइज़ है वो 25 कर देता हूँ, कलर जो है उसका रेड कर देता हूँ और इसका जो वेट है वो मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। इस तरह से मैंने वेट भी डिफाइन कर लिया। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ। अब हमारे पास 2 हेडिंग डिफाइन हो गया। अब एक मैं क्या करूँगा, एक मैं डिफाइन करूँगा बॉडी टेक्स्ट। बॉडी में ले लेता हूँ लार्ज, और जो हमारी बॉडी वाली थी उसका 15 मीडियम है, तो इसका जो साइज होगा वो 15 होगा और इसका जो वेट होगा वो मीडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं, यस 500 ही यूज करते हैं। कलर जो होगा मान लो हम लिख देते हैं अंबर कलर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 स्टाइल डिफाइन कर लिया। आप जितना चाहो उतना डिफाइन कर सकते हो, आपको जितना भी आपके ऐप के अंदर स्टाइल है उतना डिफाइन कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल के लिए 3 डिफाइन किया। अब देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक पेज है, ये जो पेज बना हुआ है, ठीक है, ये पेज बना हुआ है। अब जो हमारा हेडिंग है वो मैं ऊपर यूज करना चाहता हूँ, ये वाला पे। तो एक बार आपको रीस्टार्ट कर देना, क्योंकि हम लोग थीम में जब भी कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऐप को रीस्टार्ट कर दिया करो। तो हमारा ये जो पेज है इसका जो हम लोग हेडिंग खोजते हैं कि ये हमारा रहा है हेडिंग। अब इसके अंदर हम लोग को अगर स्टाइल लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 20 जो भी करना हो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से करते हैं। लेकिन अब हम लोग ने एक स्टाइल डिफाइन कर दिया, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से पूरा काट दो आप, यहाँ पे लिखो स्टाइल और यहाँ पे लिखो थीम डॉट ऑफ और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल लिखो। जैसे आप टेक्स्ट स्टाइल लिखोगे तो यहाँ पे आपको डॉट लगाओगे, एक सेकंड,
क्यों एरर आ रहा है? थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम, सॉरी टेक्स्ट थीम लिखोगे, उसके बाद डॉट लगाओगे तो उसके बाद आ जाएगा कि आपके पास जितना भी टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल का नाम है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मैंने जो डिफ़ाइन किया सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे। अगर जो आपने डिफ़ाइन नहीं किया उसको भी यूज़ करोगे तो कुछ स्टाइल मिल जाएगा जो प्री डिफ़ाइन रहता है। तो मैंने एक डिफ़ाइन किया हेडलाइन लार्ज का। तो यहाँ पे अगर मैं हेडलाइन लार्ज यूज करूँ, अब सेव करके मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिक अपना स्टाइल ले लिया। जितना भी हम लोग लिखे थे हेडलाइन लार्ज में वो सारी स्टाइल वहाँ पे चला गया। अगर मान लो कि मैं इसको बॉडी लार्ज डालूँ तो ये बॉडी लार्ज का स्टाइल आ गया, उसमें हम लोग ने अंबर कलर डाला था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक और स्टाइल यूज किया था जिसका नाम था हेडलाइन मीडियम, तो उसका यूज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कलर उसका चेंज हो गया। तो अगर मान लो कि मैं इसका हेडलाइन लार्ज ही रहने दूँ, ठीक है, और ये सेम कोड को मैं कॉपी कर लूँ और जो हमारा सेव वाला बटन है उस पर जाके मैं सिर्फ इतना कोड पेस्ट करूँगा और इससे हमारी स्टाइल हो जाएगी जो हम लोग ने डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी लार्ज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा स्टाइल ये हो गया और यहाँ पे स्टाइल हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टाइल को डिफ़ाइन करेंगे और वो स्टाइल को हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। अब ये क्यों हम लोग इस तरह से यूज करें, इससे हमारी जो एक यूनिवर्सल स्टाइल बन जाएगी जो हम लोग यहाँ पे यूज करें। अगर मान लो कल को आकर आपको सारी की कलर चेंज करना पड़े, सारे टेक्स्ट का सारा का फॉन्ट चेंज करना पड़े, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। मान लो कि मैंने जहाँ जहाँ भी हेडलाइन लार्ज यूज़ किया है उसको मुझे लग रहा है कि अब फॉन्ट ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको मैं यहाँ पे आकर डायरेक्टली अगर यहाँ पे मैं 30 कर दूँ, रीस्टार्ट करूँ, तो जहाँ जहाँ भी आपने वो यूज़ किया होगा उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो घट जाएगा, उसका जिस तरह से भी डेकोरेशन करेगा वो एक जगह से आप हैंडल कर सकते हो और इसका यूजेस भी बढ़ जाती है। आप जहाँ चाहो वहाँ यूज करो, बस सिंपल सा कोड लिखकर। आपको ये नहीं पता करना है कि बार बार की साइज़ कितना होगा, वेट कितना होगा, कलर कौन सा होगा, ये पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि हाँ हम लोग इस लेवल का इतना बड़ा अगर हमको फ़ॉन्ट लिखना है तो कौन सी नंबर, कौन सा नाम यूज करना है, बस वो याद रखना है। इतना याद रखो बस काफ़ी रहेगा। या फिर आप अपने यूआई के अंदर ही डिफ़ाइन कर दो कि हमारा जहाँ पे बोल्ड और 34 और ब्लैक मिलेगा तो वहाँ पे हमारा हेडलाइन लार्ज होगा, हेडलाइन स्मॉल होगा, वो आप वहीं पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट थीम भी यूज करना सीख गए। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक थीम से दूसरी थीम में चेंज करेंगे, यानी डार्क थीम और लाइट थीम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।